जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.4 के उस क्वेश्चन को। हैं सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। जो है हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण किसे कहते हैं? यानी हर में जो भी संख्या दी जाए ना, जैसे मान लो कि हमारे पास इस प्रकार से है कि 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3, और अंडर रूट की कोई भी संख्या हो, अगर वो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। और अगर अपरमेय संख्या नीचे हो, यानी हर में अगर अपरमेय संख्या हो तो फिर हर का हम लोग परिमेयकरण करते हैं। और परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3 है ना, तो 2 अंडर रूट 3 मतलब हर में जो भी है उसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करोगे, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा करोगे। ऐसा कब करेंगे? हर का परिमेयकरण जब हर अपरमेय हो, हर अपरमेय हो। और अपरमेय कैसे पहचानेंगे? अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई भी संख्या हो और वो पूर्ण वर्ग में ना हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग में ना हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं। समझ गए? तो हर का परिमेयकरण करके आज हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं, और जो कुछ नए क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। और अपरमेय संख्या आप लोग छाट लेते हो, कैसे अपरमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या हम लोग छाटेंगे। 1.1 में हम आपको सारे सब कुछ बता चुके हैं, 1.2 में बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारे पास? देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास ये है कि बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरमेय है। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 ये परिमेय है कि अपरमेय है? हमने क्या कहा था आप लोग आपसे कि अगर देखो ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या का चाहे योग हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, संख्या क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या कहलाएगी। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का योग, घटाना, गुणा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। तो ये संख्या किस प्रकार की संख्या कहलाएगी? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या, क्योंकि 5 अपरमेय हैं, 2 परिमेय हैं। देखो इसके सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 3 फिर प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखो प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 3। और 3 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, और जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या जो वर्ग के रूप से अंडर रूट से बाहर हो, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो पूर्ण वर्ग में हो तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो 3 तो परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक, इसके थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है हमारे पास 2 अंडर रूट 7 जो कि अपर में है, और इसके बाद 7 अंडर रूट 7 जो कि अपर में है। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 2/7। अब बताइए जरा 2/7 परिमेय है कि अपर में? तो 2/7 हमारे पास परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। देखो परिमेय संख्या को हम प्रश्नावली 1.1 में आपको अच्छे से बता चुके हैं, 1.2 में बता चुके हैं, 1.3 में बता चुके हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो ये हमारे पास कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या हैं। इसके पार्ट 4 को देखो, 1/√2, 1/√2 ये परिमेय और ये परिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग भी हम लोग उसको भी कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास? अपरिमेय संख्या। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? 2 में निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 प्लस 3 अंडर रूट में है, और 2 प्लस 2 अंडर रूट में है, 2 प्लस 2 अंडर रूट में है। इसको सरल कीजिए, गुणा करो। गुणा सबसे पहले किससे करोगे? देखो इस 3 का गुणा ना इसके साथ करोगे, फिर 3 का गुणा इसके साथ करोगे, फिर इस 3 का गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करोगे, है ना। तो ये लिखना आप लोग 3 गुणा 2, तो लिखना आप लोग 6। इसके साथ गुणा करोगे तो प्लस 3 अंडर रूट 2। इनके साथ गुणा करना तो लिखना 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 6। ठीक, बस यही छोड़ दो आप लोग, या कुछ करना चाहो तो कर सकते हो आप लोगों के पास। हाँ यही छोड़ दो, यही दे रहे आपकी बुक में, तो बस यही तक छोड़ दो। ठीक, ऐसे आप लोग सिंपल तरीके से गुणा करोगे। अब देखो दूसरे में आपके पास, ये तो फर्स्ट है, दूसरे का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है कि 3 प्लस अंडर रूट 3
3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। जो प्रत्येक का गुणा ना प्रत्येक के साथ करते हैं, तो हमने क्या कहा था, इस 3 का गुणा पहले इस 3 के साथ करना, फिर इस 3 का गुणा 3 के साथ करना, इस 3 का काम खत्म। इनके साथ करना और इनके साथ गुणा करना, तो इनका भी काम खत्म। सबके साथ सबका गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा 3 में करना तो 9, फिर 3 का गुणा इसमें करना तो -3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और ये गुणा करना, तो ये प्लस है ना तो प्लस लगा देना, 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 तो हम लोग कहेंगे माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, या आप लोग ऐसे कर लेना, स्क्वायर ना लगाओ तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कर लो, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो ये हमारे पास 9। अब देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करोगे तो सेम सेम अंडर रूट का गुणा संख्या वही रहती है ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 एकम 3, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास 3। जैसे आपसे अगर कह दिया जाए कि भाई ये बताओ जरा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा, तो आप बताना सर 2। अगर कोई पूछे आप लोगों से अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का गुणा, तो आप बताना 5। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो, जैसे मान लो कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, और अंडर रूट का मान 7 का स्क्वायर, अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास 7, इसीलिए। ठीक, समझ गए आप लोग। दूसरे के तीसरे पार्ट को देखो, दूसरे के तीसरे पार्ट में है हमारे पास कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो होल स्क्वायर इसमें चाहो तो आप लोग खोल लो, तो आप लोग कहोगे कि सर होल स्क्वायर ऐसे खोल सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्लास 8 में पढ़ के आए हम लोग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल 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 ऐसे कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग ए की जगह आपके पास 5 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है अभी हम बता चुके आप लोगों को इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट में अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 10, तो इसको ऐसे लिखो 5 2 7, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये आंसर हो गया आपके पास, है ना। क्लियर। अब देखो दूसरे के चौथे पार्ट को, तो दूसरे का जो पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 में है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, गुणा दो, सबके साथ सबका गुणा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इनके साथ गुणा करना, फिर इनके साथ गुणा करना, इनके साथ गुणा करना, फिर इनके साथ गुणा करना। तो लिखना अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का गुणा लिखना अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, फिर इनके साथ गुणा करना तो लिखना अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, फिर इनके साथ गुणा करना तो लिखना माइनस अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, फिर इनके साथ गुणा करना माइनस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का गुणा हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो अंडर रूट 10, और ये माइनस अंडर रूट 10, और ये माइनस 2, ये माइनस प्लस कैंसिल, 5 माइनस 2 घटा लो 3 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, चलिए इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करेंगे। ठीक है, 3 में क्या है हमारे पास, 3 में है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी। ठीक, डी जिसके अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात हम लोग कहेंगे कि हमारे पास परिधि जो सी है, ठीक, परिधि जो है वो हमारे पास सी है, और जो व्यास है वो हमारे पास डी है, और अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। पाई बराबर हमारे पास है सी बाई डी। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, एक चीज समझना कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहली बात तो परिधि किसे कहते हैं, जैसे ये कोई एक वृत्त है और वृत्त की जैसे ये परिधि है, ये सब परिधि है, ये जो चाप है ना, ये परिधि है, ये परिधि है, ये इससे, हाँ,
तो इस पूरे को परिधि कहेंगे हम लोग। अब व्यास क्या है, जैसे ये पूरी लाइन खींच दो एक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को, यानी ए से लेकर बी तक को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वृत्त का व्यास है, ठीक। और ये परिधि है। अब इनका कहना है कि पाई बराबर सी बाई डी, जबकि एक चीज समझना कि इनका कहना क्या है कि इस तथ्य का कोई अंतर विरोध है क्या, कोई अंतर विरोध है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं। सबसे पहले आपके बुक का आंसर हम पढ़ लेते। देखो इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपर में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग ये नहीं समझ पाते कि सी अपर में है कि डी अपर में है कि सी अपर में है, ये नहीं समझ पाते हम लोग। कब, जब हम लोग इस किसी प्रकार से नापते हैं। अब समझना, जैसे मान लो कि हमने क्या कहा कि कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, क्यू का मान कभी भी जीरो ना हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अपरमेय किसे कहेंगे, अपरमेय एग्जैक्ट में परिमेय हम लोग उसे कहते हैं, रियलिटी में समझना, ये तो हम लोग परिभाषा बनाते हैं। अगर दशमलव के बाद सीमित संख्या हो, दशमलव के बाद सीमित संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय। और अगर दशमलव के बाद असीमित संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग ये अंतर विरोध नहीं कर पाएंगे कि डी एग्जैक्ट अपरिमेय है कि सी अपरिमेय है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इस तथ्य का ठीक है, जैसे आपके बुक में दिया गया है, इस तथ्य का इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, तो हम लोग कहेंगे इस तथ्य का अंतर विरोध नहीं है, ठीक, नहीं है। क्योंकि आपको बताते हैं, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर पाई बराबर सी बटे डी है, आप कहोगे सर ये पी बटे क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता है। जैसे हमने माना कि सी का मान 1 है, ठीक, और ये भी तो हो सकता है कि डी का मान जो है वो √2 हो, तो पाई बराबर हम लोग कहेंगे 1 बटे √2 जो कि अपरिमेय है। ये तो बात की बात है जो कि अपरिमेय है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अपरिमेय है। और पाई एग्जैक्ट पाई का मान 3.14 डॉट 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 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार समझो, हम लोग सी या डी के बारे में एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसे अभी आप लोग मैथ में क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो कि कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1.4 है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास क्या है, 2.8। भाई 2.8 जो है, क्या ये एग्जैक्ट पॉइंट वाले को ना कभी कभी हम लोग मापते समय एग्जैक्ट गलती कर जाते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट हम लोग डी को नहीं कह पाएंगे या सी को नहीं कह पाएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसीलिए हम लोग पाई को देखेंगे, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कोई ना कोई अपरिमेय संख्या जरूर है। अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो या तो सी अपरिमेय संख्या है या डी अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस यही कहना आपसे चाह रहे थे। अब देखो आप लोग इसी के 4 नंबर को, सवाल नंबर 4 में है कि हमारे पास अंडर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर। तो अंडर रूट में 9.3 को हम लोग किस पर दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं, है ना, एक सीधी लाइन खींचते हैं। लाइन यहाँ पर अगर नाम देना चाहो AB तो दे सकते हो, ना देना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे आपसे, ये दे ही दो। इसके बाद मान लो बीच में 0 लेते हैं, तो बीच में 0 नहीं ले रहे हम। मान लो कि हमने यहाँ पर क्या लिया 0, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम लोग जो है 9.3 है ना, तो मान लो कि यहाँ से ये 9.3 पर है। 9.3 का मतलब जानते हो ना,
जैसे मान लो कि आप लोग ये 0 है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हाँ ये 9 और ये 10, 9 और 10 के बीच हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.9, 9 ऐसे करके, है ना। तो वही हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर 9.3 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे 1 मीटर की दूरी पर, ज़्यादा नहीं 1 मीटर की दूरी पर हम लोग एक लाइन खींचते हैं यूँ, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने 1 मीटर की दूरी पर लाइन खींची ना हम लोगों ने, तो इस 1 मीटर की दूरी पर और इस 1 मीटर की दूरी पर ये 0 मीटर, तो ये 0 से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में यहाँ से एक चाप लगा दो, यहाँ से एक चाप लगा दो, यानी इनके बीच में थोड़ा देख लेते हैं, इनके बीच में समथिंग यहाँ तक एक बीच में हम लोग सीधी लाइन खींच देंगे यूँ, ठीक है। एक यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ चाप लगा दो, एक यहाँ नोक रखकर चाप लगा दो यूँ, ठीक। चाप थोड़ा गड़बड़ है, ये लाइन फिर यहाँ से आएंगी, हाँ। तो चाप को हटाते हैं, चाप को ऐसे कर देते हैं यूँ और यूँ, ठीक। हाँ, तो ये चाप को लगा देंगे हम लोग, समझ गए। यहाँ से एक अर्धवृत्त बना देंगे यूँ, यहाँ से टच करते हुए, ठीक, अर्धवृत्त बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 90 अंश, यहाँ से 90 एंगल की एक सीधी लाइन खींचेंगे, 90 एंगल की। अब यहाँ से आप लोग एक यूँ अर्धवृत्त बना दो, ठीक है, या थोड़ा सा इधर बढ़ा के बना सकते हो। अब समझना, ये जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है ना, उतनी लंबाई को माप लो, उतनी लंबाई को माप कर यहाँ से उतनी लंबाई को दे दो यहाँ पर। तो जहाँ पर भी आ जाए ना, जहाँ पर भी आ जाए उसे ही हम लोग कहेंगे 9.√3, ठीक। ऐसे बना देंगे, √3 को हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आप लोग चाप लगाना चाहो तो लगा सकते हो भाई, ठीक। क्लियर, समझ गए आप लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 5 को देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है 5 नंबर करेंगे। देखो 5 नंबर में है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए 1/√7। तो 1/√7 है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण तब करते हैं जब हर अपरमेय हो। तो देखो यहाँ पर √7 है तो ये अपरमेय है, तो हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब जानते हो, हर का परिमेयकरण, हर को परिमेय बनाएंगे, अपरमेय से परमेय बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/√7, ऊपर भी √7 और नीचे भी √7, हर में जो है उसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो √7 एकम √7, और 7 और 7 का गुणा करोगे तो 7, तो ये हो गया आपके पास आंसर। देखो हर जो है वो परिमेय है क्या अपरमेय है, तो आप लोग कहोगे परिमेय है। अंश क्या है, अपरमेय है। हर क्या है, परिमेय है। तो यही है हर का परिमेयकरण। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, इसके सेकेंड पार्ट में है कि हमारे पास 1/√7 माइनस 1/√7 अब देखो हर यहाँ पर अपरमेय संख्या है, जब भी हर अपरमेय हो तो उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब है हर को परमेय बनाते हैं। हर को क्या बनाते हैं, परमेय। तो हम लोग कहेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, समझना। जैसे 1/√7 माइनस √6, ऊपर भी √7 और √6 और नीचे भी √7 और √6, बशर्ते हम लोग करेंगे क्या, ये माइनस की संख्या है तो ऊपर नीचे प्लस कर दो, बस चिन्ह का उल्टा गुणा करते हैं। तो ये हमारे पास ये गुणा करेंगे √7 प्लस √6 बटे, देखो इसके साथ गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, इसके साथ गुणा करेंगे 7 6 42, इसके साथ गुणा करेंगे 7 6 42, और 6 तो -6, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा √7 प्लस √6, अब बटे 1 बचेगा। 7 से 6 घटा तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे हम लोग √7 प्लस √6, ये आंसर, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट को, तो हम लोग करेंगे 5वें के थर्ड पार्ट को, 1/√5 √2,
√5 और √2 हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण मतलब हर को परिमेय संख्या बनाएंगे। और देखो हर अपर में है कि नहीं है, तो हर जो है अपर में है। अपर में कैसे पहचानोगे आप लोग कि देखो √5 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, √2 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको अंडर से हम लोग पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाएंगे, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण। हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कब करते हैं, जब हर अपरिमेय संख्या हो, ठीक, जब हर अपरिमेय संख्या हो। तो 1/√5 प्लस √2, ऊपर भी √5 माइनस √2 से गुणा करेंगे, नीचे भी √5 माइनस √2। भाई यहाँ पर प्लस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, माइनस से गुणा करोगे। अब गुणा कर लो, ये √5 माइनस √2। अब अगर किसी बच्चों को वर्गांतर का फार्मूला पता है तो ये मत कहना कि सर आप तो उस रूप से बता सकते, तो बता नहीं रहे हो, हम आपको गुणा करना सिखा रहे हैं। तो भाई देखो फिर से एक बार, चलो वो भी बता देते हैं, अगर आप लोगों को किसी बच्चे का कमेंट में ना आ जाए कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी का एक फार्मूला है, अगर प्लस माइनस का अंतर है तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से गुणा ना करना चाहो, देखो यहाँ पर दोनों सेम हैं, प्लस माइनस का अंतर है, एक बार √5 का स्क्वायर, एक बार √2 का स्क्वायर। किसी बच्चे कमेंट ना हो इसलिए ये भी बता दे रहे। अब यहाँ पर देखो रूट से स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2, 5 से 2 घटा दो 3, तो इसको लिख सकते हो आप लोग 1/3, ऐसे भी लिख सकते हो √5 माइनस √2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो √5 माइनस √2 के बटे में 3, ठीक, दोनों एक ही चीज है। अब समझ गए होंगे आप लोग हर का परिमेयकरण कब करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक। हर का परिमेयकरण तब करते हैं जब हर अपरिमेय संख्या हो, हर अपरिमेय हो। और क्यों करते हैं, इन्हें परिमेय बनाने के लिए, है ना। अब देखो 5वें के चौथे पार्ट को, तो 5वें का जो चौथा पार्ट है 1/√7 माइनस √2। तो भाई ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और गुणा और घटाना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। भाई हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे, हर को परिमेय बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 1/√7 माइनस 2, ऊपर भी हम लोग √7 प्लस 2 से और नीचे भी √7 प्लस 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2। तो फिर वर्गांतर का फार्मूला, एक बार √7 का स्क्वायर, एक बार 2 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल। तो लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पर √7 प्लस 2 बटे 7 और 2 का वर्ग 4, 7 से 4 घटा दो, तो √7 प्लस 2 के बटे में लिखोगे 3, और ये आंसर। क्लियर, सारे क्वेश्चन क्लियर। 5 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ना इस चैनल की एक मुख्य बात बता देते हैं, इस चैनल में ना आप लोग चाहे राजीव प्रकाशन हो, चाहे विद्या प्रकाशन हो, चाहे HM प्रकाशन हो, चाहे आपके पास चित्रा प्रकाशन हो, चाहे बालाजी प्रकाशन हो, ठीक है, और चाहे कोई भी प्रकाशन हो, अरियंत हो, अग्रवाल हो, सारे प्रकाशन के मैथ फिजिक्स मतलब सारे आप लोगों को जो सॉल्यूशन है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो कोई अगर ऐसे स्टूडेंट्स हो ना जो मान लो कि राजीव से हो या HM से हो या अरियंत से हो या अग्रवाल से हो या चित्रा से हो या विद्या से हो, कोई पब्लिकेशन की तैयारी कर रहा हो वो, ठीक है, अगर किसी ऐसे पब्लिकेशन की तैयारी वो कर रहा है और जिससे उसको वीडियो प्रोवाइड ना हो, तो हमारे इस चैनल में सारे पब्लिकेशन की वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको जरूर सजेस्ट कर दीजिए कि इस चैनल से पढ़ लो, आपको पढ़ा दिए जाएंगे सारे, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, आपको आपके डाउट को क्लियर जरूर करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग √3 माइनस 2 बटे √3 प्लस 2, ठीक। तो हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण क्यों करेंगे, कोई जरूरी है? जी जी जी, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि
हम लोग यहाँ पर करेंगे हर का परमेकरण, क्योंकि हर जो है वो अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या को परमेय संख्या में बदलते हैं, इसलिए हर का परमेकरण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं हर का परमेकरण करने पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3 - 2 बटे √3 + 2 इंटू ऊपर भी √3 2 और नीचे भी √3 2, प्लस है तो माइनस माइनस से गुणा कर लेंगे, प्लस होने पर माइनस माइनस से गुणा कर लेते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखो होल स्क्वायर बन गया, तो √3 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे देखो वर्गांतर बन गया, तो √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर और वर्गांतर का फार्मूला क्या है, तो वर्गांतर कहते हैं जैसे एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a - b, तो a² - b²। चेक कीजिए जरा, एक कोष्टक में √3 + 2, एक कोष्टक में √3 - 2, दोनों सेम सेम है। अगर दोनों सेम सेम हो और प्लस माइनस का अंतर हो तो इसे वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं। एक बार इतने का स्क्वायर एक बार इतने का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब a+b का होल स्क्वायर क्या है, a+b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² + 2ab, तो इसी नहीं माइनस है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर माइनस कर दो। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक, और ये ख़त्म, तो 3 और 2 का वर्ग 4, ये ख़त्म, तो ये हमारे पास 3 + 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4 √3, 2 दूनी 4 √3 बटे, देखो 4 से 3 घटा दोगे -1 बचेगा, तो इस माइनस को ऊपर लिख दो, तो ये 4 × 3 = 7, ठीक 7 और -4 √3, बस यही आंसर हमारे पास। ठीक, समझ गए आप लोग। फिर 6 के सेकेंड पार्ट को देखो, 6 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, तो 6 का फर्स्ट पार्ट है ना, ये कहीं कुछ गलत कर गए क्या यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, दोनों पे अंडर रूट है, दोनों पर अंडर रूट है, मतलब हम लोग गलत लिख गए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस पर भी अंडर रूट है, कोई दिक्कत नहीं, अब अंडर रूट लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, दोनों पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो अंडर रूट से ये ख़त्म। ठीक, तो यहाँ केवल 2 बचेगा और यहाँ पर 2, इससे ये ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडर रूट, तो ये हमारे पास समझना, ये 3 हमारे पास और ये केवल 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास, और ये 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6, और 3 से 2 घटा लोगे तो 1 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा समझना, 3 2 5 -2 अंडर रूट 6। ठीक है, यही तो है 3 2 5, हाँ यही आंसर दे रहे हैं। आप देखो सेकेंड पार्ट में है 5 + 2 अंडर रूट 3, बताते नहीं हो आप लोग कि सर यहाँ पर गलती हुई है। 7 + 4 अंडर रूट 3। ठीक, देखो इसमें भी हर का परमेकरण करेंगे, क्यों करेंगे सर, इसलिए करेंगे क्योंकि हर जो है अपरमेय रूप में है, तो हम लोग करेंगे हर का परमेकरण, हर का क्या करेंगे, परमेकरण। तो जब हर का परमेकरण करेंगे तो सर लिखेंगे क्या, देखो ऐसे लिखेंगे 5 + 2 अंडर रूट 3 बटे 7 + 4 अंडर रूट 3, ऊपर भी लिखेंगे 7 - 4 अंडर रूट 3, नीचे भी लिखेंगे 7 - 4 अंडर रूट 3, करो गुणा, तो 5 × 7 = 35, फिर 5 को 20 अंडर रूट 3 लगा दो, 7 दूनी 14 अंडर रूट 3 लगा दो, फिर 4 दूनी ये 8 इंटू 3 और 3 का गुणा करोगे तो केवल 3 बटे, नीचे देखो वर्गांतर का फार्मूला सेम सेम है ना, तो 7 का स्क्वायर -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये प्लस नहीं काट सकते, ये 35, ये लिखेंगे 35 ये -24, फिर ये घटा देंगे तो 20 से 14 घटा देंगे 6 बचेगा, तो -6 अंडर रूट 3 बटे 7 का वर्ग 49, फिर -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3, तो 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48 बचेगा 1, तो 35 से 24 घटा दो यहाँ पर, तो 11 -6 अंडर रूट 3
49 से 48 घटा दोगे 1 बचेगा, 1 को लिखा नहीं जाता है ना, तो फिर छोड़ दो इसको। अब 6 के थर्ड पार्ट को देखो, 6 के थर्ड पार्ट को देखो। 6 के थर्ड पार्ट में है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 2 बटे हमारे पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर का परमेकरण। भाई हर का परमेकरण जरूरी है? जी सर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हर अपरमेय संख्या है, उसे परमेय संख्या बनाने के लिए हर का परमेकरण बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 2 बटे यहाँ पर क्या है 3 माइनस 2 अंडर रूट, और ऊपर 3 प्लस 2 अंडर रूट से गुणा कर दो, नीचे भी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से गुणा कर दो। ऐसा क्यों करते? नीचे जो माइनस साइन हो बस उसी का उल्टा कर देते हैं। नीचे जो भी साइन हो ना, साइन का मतलब होता है चिन्ह, नीचे जो चिन्ह हो बस उसी चिन्ह का उल्टा गुणा करते हैं। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा 2 अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3 अंडर रूट 2, और इनके अंडर रूट 2 और 2 तो 2 और 2 दूनी 4 बटे नीचे वर्गांतर का फार्मूला। सेम सेम होने पर वर्गांतर, एक बार 3 का स्क्वायर, एक बार 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 और 4 7, तो 3 4 7, 2 और 3 5, तो प्लस 5 अंडर रूट 2 बटे यहाँ पर 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8, तो ये 8, 9 से 8 घटा दो 1, तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आंसर कर दो। 6 में 3 ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए फिर हम लोग जो है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक, 7 को देखो, 7 में हमारे पास क्या है, 7 में है कि निम्नलिखित प्रत्येक में परमेय संख्याओं के a और b का मान आप लोग ज्ञात करके इनको दे दो। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 3। भाई क्या इसमें भी सर हम लोग क्या हर का परमेयकरण करेंगे? अरे भाई बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं करोगे, जब हर अपरमेय संख्या है तो बिल्कुल करोगे। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करने पर, हर का क्या करने पर, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण कर लो तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, ऊपर भी अंडर रूट 3 माइनस 1 गुणा कर लो और नीचे भी अंडर रूट 3 माइनस 1 से गुणा कर लो। अब ये a और माइनस बी अंडर रूट 3, ये प्लस दे के कमेंट मत कर देना, अभी सही कर दे रहे। हाँ नहीं तो कर दोगे सर आपका ऊपर प्लस है, आपने प्लस कैसे कर दिया यहाँ पर। हाँ ये होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे ये वर्गांतर हो गया, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a माइनस बी अंडर रूट 3। होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हो, वर्गांतर का बता चुके हैं, होल स्क्वायर का बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर खोलेंगे, इसे a मानेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस इसे b मानेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 1 बटे, इससे ये खत्म, तो 3 और 1 की घात कुछ भी हो रहेगा एक ही, और a माइनस बी अंडर रूट 3। अब इससे ये खत्म। ठीक, तो हमारे पास 3 बचेगा यहाँ पर प्लस 1, ठीक, माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 3 से 2 घटा दो, 1 घटा दो 2 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 3। अब 2 3 और 1 4, तो ये 4 और माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 3। हर को अलग अलग कर लो, सिंगल हर है अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 4 बटे 2 माइनस 2 बटे 2 अंडर रूट 3 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 3। तो हर बराबर है, फिर से अगर आप लोग हर को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हर अगर बराबर हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं ना। तो इसको काटो, तो ये 2 दूनी 4, तो 2 माइनस इसे काट दो, अंडर रूट 3 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 3। इसके यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तुलना करने पर। ठीक, क्या करने पर, तुलना करने पर। देखो जब तुलना करेंगे तो देखो
ए किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 की तुलना, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b है, तो b किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो a बराबर 2, b बराबर 1, यही आंसर। देखिए 7 नंबर के सेकेंड पार्ट को, 7 नंबर के सेकेंड पार्ट में 4 प्लस अंडर रूट 2, 4 प्लस अंडर रूट 2 बटे 2 अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a माइनस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी, ठीक, a माइनस अंडर रूट बी। अब देखो यहाँ पर भी हर का हम लोग क्या करेंगे? हर का परमेकरण, हर का परमेकरण क्यों करेंगे भाई? जरूरी है, हर अपरमेय संख्या है, तो हम लोग करेंगे 4 प्लस अंडर रूट 2 बटे 2 प्लस अंडर रूट 2, ऊपर भी 2 माइनस अंडर रूट 2 से गुणा, नीचे भी 2 माइनस अंडर रूट 2 से गुणा, ये a माइनस अंडर रूट में b। अब हम लोग देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, फिर इससे गुणा करोगे -4 अंडर रूट 2, फिर इन दोनों गुणा करोगे तो +2 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को गुणा करोगे तो -2 बटे नीचे देखो वर्गांतर का फार्मूला, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है? a माइनस अंडर रूट बी, ठीक। अब हम लोग जो है स्क्वायर ये खत्म कर देंगे, नहीं ये नहीं कैंसिल कर सकते। अब जो है 8 और 2 घटा दो तो ये 6, 4 से 2 घटा दो तो इन दोनों को तभी घटा सकते हैं क्योंकि इसके पास भी अंडर रूट 2 है और इसके पास भी अंडर रूट 2 है, तभी हम लोग घटा पा रहे हैं। और घटाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, जब अलग अलग चिन्ह होना तब घटाते हैं, जब बराबर चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। जैसे माइनस माइनस हो तो जोड़ोगे, प्लस प्लस हो तो जोड़ोगे, और प्लस माइनस होने पर घटाएंगे। लेकिन जिसके पास जो बड़ी संख्या होगी उसके पास जो निशान होगा ना वो वही लगा देंगे हम लोग। तो 4 से 2 घटा देंगे, 2 बचेगा, 4 2 माइनस में तो इसलिए माइनस लगा देंगे, अंडर रूट 2 बटे हमारे पास 2 का वर्ग है 4 और -2 बराबर a माइनस अंडर रूट बी। ये घटा देंगे 2 बचेगा हमारे पास। तो इसमें से ना 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 बटे 2। इससे इसमें भी हम लोग कॉमन ले सकते थे, अगर कॉमन लेना चाहे 2 कॉमन ले सकते थे अलग अलग ना करके, बराबर a माइनस अंडर रूट बी। तो लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर a माइनस बी। अब इसमें भी हम लोग तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना करने पर इसमें जब तुलना करेंगे तो देखो ये जो 3 है a के बराबर है, a किसके बराबर? 3 के बराबर है। और ये जो अंडर रूट b है तो अंडर रूट 2 है, तो b किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो a 3 के बराबर है, b 2 के बराबर है। बस ये तुलना करके आप लोग देख सकते हो। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, एक काम कर लो, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, फिर है अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 के बटे में है 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 को सरल कीजिए। सबसे पहले सरल तो करेंगे हम लोग। एक फार्मूला देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है अंडर रूट ना लगाओ, वर्गांतर का फार्मूला है a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में, जो कि फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अगर आप लोग देखोगे ना तो देखो वही सेम है इसमें, बस प्लस माइनस को आगे पीछे कर सकते हो। कैसे समझना, इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है तो इसे भी हम लोग प्लस को आगे पीछे कर सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। यहाँ वर्गांतर लगा दो तो अंडर रूट 3, इसे वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं। जब भी प्लस माइनस का अंतर हो तो वर्गांतर का फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे बटे 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब कमेंट मत कर देना सर जी ये 7 कहाँ से आ गया, ये 7 गलती से धोखे से आ गई है, यहाँ पर 5 है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो 3 माइनस 5 बटे 7 माइनस 2 अंडर रूट 5, 3 से घटा लो तो
तो -2/7 -2√5। अब हम लोग यहाँ पर हर का परमेयकरण करेंगे। रीज़न क्या है? हर अपरमेय संख्या है, तो हम लोग कहेंगे हर का परमेयकरण करने पर, तो हर का कर देंगे परमेयकरण। जब हर का परमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे -2/7 -2√5। ऊपर हम लोग लिखेंगे 7 + 2√5, नीचे लिखेंगे 7 + 2√5। गुणा कर लो, दो दो को फिलहाल में रहने दो, -2, फिर 7 + 2√5 बटे वर्गांतर 7 का स्क्वायर -2√5 का स्क्वायर, क्योंकि देखो प्लस माइनस का अंतर है ना। तो -2, फिर लिखेंगे 7 + 2√5 बटे 2√5 बटे 7 का वर्ग 49 -2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग 5, 5 को 20, तो 5 को 20, तो ये -2 और 7 + 2√5 बटे घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 29। अब देखो यहाँ पर यही रख दो, या तो फिर -2 का अंदर गुणा कर लो, ठीक है। तो हाँ, -2 का अंदर गुणा करके ही है आपकी बुक में आंसर। इसमें गुणा कर लेंगे तो -7 दूनी 14 और -2 दूनी 4, ठीक, √5 बटे 29, बस यही आंसर, यही आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास √2 बराबर 1.4142, ठीक। फिर हमारे पास है √2 - 1, √2 - 1 बटे √2 + 1 का मान आप लोग ज्ञात करके दीजिए। बहुत सिंपल है, बस √ देख के डरो ना आप लोग, या तो डायरेक्टली मान रख दो या हर का परमेयकरण कर लो, आप लोग जो कुछ करना चाहो कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहली बात तो है, अगर आप लोग हर का परमेयकरण करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम हर का परमेयकरण कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हर अपरमेय संख्या है, तो हम लोग कर रहे हैं हर का परमेयकरण करने पर, ठीक। तो समझना, यहाँ पर यहाँ पर √2 - 1 बटे √2 + 1। परमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्लस है तो √2 - 1 का ऊपर गुणा, √2 - 1 का नीचे गुणा। देखो ऊपर हमारे पास बना क्या, होल स्क्वायर, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखो वर्गांतर, वर्गांतर किसे कहते हैं, जब दोनों सेम सेम संख्याएं हो, प्लस माइनस का अंतर हो, उसे वर्गांतर कहते हैं। ऐसी कंडीशन में एक बार इस वाले का स्क्वायर करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, बीच में हमेशा माइनस करते हैं, इससे ये कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, लेकिन समझना ये तब कैंसिल है, चलो अभी कैंसिल ना करो, फिर बता रहे आपको। यहाँ पर रहने दो भी, √2 - 1 का वर्ग और ये 2 - 1, तो हमारे पास अब 2 से 1 बचेगा, हमारे पास घटा लोगे तो √2 - 1 का वर्ग बटे 1। इससे अब ये कैंसिल, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है भाई, 1 का वर्ग 1 है, तो इसे भी वर्ग कर सकते हो, वर्ग से इसके अंडर भी कैंसिल कर सकते हो, है ना। अब 1 को लिखते ही नहीं हम लोग, तो ये बचेगा √2 - 1। अब √2 का मान है हमारे पास 1.4142 - 1, घटा लो तो बचेगा हमारे पास 1 से 1 घटा लोगे 0, 0.4142, बस यही आंसर, यही आंसर। समझ गए ना आप लोग। 1 को नहीं लिखोगे तब भी आपके पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यही बचेगा, इससे रूट कैंसिल, ठीक। अब देखो आप लोग 10 नंबर को, ठीक। 10 नंबर में है हमारे पास, एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट लो, फिर 10 नंबर को बता रहे हैं हम। 10 नंबर को देखिए, 10 नंबर में हम लोग 5 को प्रूफ करेंगे, मतलब आंसर लाएंगे, ये आंसर है 5 लाएंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक का परमेयकरण करने पर, मतलब प्रत्येक का परमेयकरण करने पर, मतलब प्रत्येक के हर का परमेयकरण करने पर, हाँ। तो प्रत्येक ऐसा कर लो, हम लोग लिखेंगे इसमें भी प्रत्येक के
हर का परमेकरण करने पर, परमेकरण करने पर, प्रत्येक के हर का परमेकरण क्यों करेंगे? प्रत्येक के हर, देखो हर जो है वो अपरमेय संख्या है, तो परमेकरण तो करने पड़ेंगे हमें। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 1/3 माइनस अंडर रूट 8 इंटू हम लोग लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, और नीचे भी लिखेंगे हम लोग 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर माइनस ऊपर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर 7, और नीचे भी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 8। अब एक काम करेंगे, ये माइनस है इसलिए यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग प्लस ही कर देंगे। फिर ये माइनस हमारे पास ना, ये प्लस, ये प्लस। एक इसलिए नहीं लिख रहे, एक के साथ गुणा करने पर वही लिखते हम लोग। अब इसे लिखेंगे जब हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6, ऊपर गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नहीं ये माइनस है, और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब इसे लिखेंगे माइनस को, तो लिखेंगे ऊपर अंडर, ये देखो माइनस है तो इसमें हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक, और नीचे गुणा करेंगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ठीक। अब ये प्लस कर देंगे, इस प्लस कर देंगे, यहाँ लिख दे रहे, ऊपर लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस 2, भाई प्लस 2 ना, ये माइनस है इसलिए प्लस 2, और नीचे करेंगे अंडर रूट 5 माइनस 2 और अंडर रूट 5 प्लस 2। फिर से एक बार समझ लो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने ये किया, जैसे ये हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 है, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का ऊपर नीचे गुणा किया हमने, 8 और माइनस 7 है तो प्लस वाले का ऊपर नीचे गुणा किया हमने, ये हमारे पास देखो माइनस में है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा किया, ये माइनस में है प्लस का ऊपर नीचे गुणा किया, ये माइनस से प्लस का ऊपर नीचे गुणा किया, ठीक है हम लोगों ने। और एक के साथ गुणा करने पर वही रहेगा, इसलिए हम लोग लिख नहीं रहे हैं। अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर 3 और अंडर रूट 8 बचेगा हमारे पास, बटे ये वर्गांतर, तो 3 का वर्ग 9 और अंडर रूट 8 का वर्ग ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक। फिर माइनस ये अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 7, देखो ये हो जाएगा 8 का वर्ग अंडर रूट 8 का वर्ग 8, या लिख देते हैं आप लोगों को अंडर रूट 8 का वर्ग और अंडर रूट 7 का वर्ग, यहाँ पर भी लिख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, नीचे लिखेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर ये प्लस ऊपर लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस 2 बटे अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग है, रूट से स्क्वायर सब कैंसिल कर डालो, ठीक, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 बटे 3 का वर्ग 9 माइनस 8। ये समझ गए ना आप लोग, यहाँ पर वर्गांतर किया गया, यहाँ पर सब में वर्गांतर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हाँ फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने। यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 8, ठीक, और प्लस अंडर रूट 7 बटे ये 8 माइनस 7 और प्लस अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6 बटे ये 7 माइनस 6 और माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 बटे 6 माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 बटे 5 माइनस 2 का वर्ग 4। अब समझना ये एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 और प्लस अंडर रूट 8, माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये माइनस अंडर रूट 8 और ये प्लस में है तो माइनस अंडर रूट 7, फिर प्लस अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6, प्लस में कोई परिवर्तन नहीं करते, माइनस होने पर फिर से इधर वाले चिन्ह बदल देंगे इन दोनों के, तो माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 5, फिर प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2, दो प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, ये हमारे पास क्या बचा 3 प्लस ये बचा हमारे पास 2, 3 और 2 5, तो हम लोग कहेंगे इति सिद्धम, ठीक। यही कहा था सिद्ध करने के लिए, हम लोगों ने सिद्ध करके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 1.4 के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट लगे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन को दोबारा बताओ, तो ज़रूर आप लोगों को ग्रुप में हो या कहीं पर भी हो, कमेंट सेक्शन में हो, आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग,
ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर पूछना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।